हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 15 जिसका कहानी का नाम है कठोर कृपा, जो कि लिखा गया है काका कालेकर के द्वारा। इन्हीं पाठ का सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कठोर कृपा कहानी के लेखक कौन है? तो काका कालेकर है, तो आप लोग काका कालेकर पर टिक लगा लीजिए। अगला है अच्छे खानदान में कितने भाई थे? तो 4 भाई थे, तो 4 भाई पर टिक लगा लीजिए। चारों भाई कैसे थे? तो आप लोग टिक लगाइए, हुनरमंद व पढ़े लिखे थे। फिर एक कुंजरिन घर में क्या लेने आई थी? तो कुंजरिन जो है सहजन लेने आई थी। आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो पता ही होगा। यदि आप कहानी बिना पढ़े हुए क्वेश्चन देख रहे हैं तो मेरी बात मानिए और मत देखिए। पहले जाइए, आप कहानी पूरा पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन से देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यही चलिए बढ़ते हैं। कुंजरिन क्या लेने आई थी? सहजन लेने। अगला है मेहमान सहजन के पेड़ को कैसे काटा? तो कुल्हाड़ी से, चाकू से, तलवार से। तो आप लोग टिक लगाइए, कुल्हाड़ी से काटा था। कुल्हाड़ी पे टिक लगा लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है किसी शहर में एक ऐसा खानदान रहता था? तो इस उत्तर होगा किसी शहर में एक अच्छा खानदान रहता था। अगला क्वेश्चन है किनकी जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी? तो उत्तर में लिखिए शहर के अच्छे खानदान के चारों भाइयों की जायदाद व धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। अगला है किनके घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी? तो इसका उत्तर होगा किसी शहर में रहने वाले चारों भाई पुश्तैनी इज्जत के कारण नौकरी या धंधा नहीं करते थे, इसलिए उनके घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। हम जैसे लिखे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिखना है। अगला है क्या कारण था कि बीबी बच्चों का सारा जेवर बेचना पड़ा? तो इसका कारण यही था, बढ़ देखिए, इसका कारण था दिनों दिन परिवार की गरीबी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा भी आया घर में कुछ भी ना बचा, खाने पीने की परेशानी आ गई। विवश होकर उन्हें बीबी बच्चों का सारा जेवर बेचना पड़ा। अगला उत्तर है घर के बगीचे में किस चीज़ का पेड़ था? तो उत्तर लिखिए घर के बगीचे में सहजन का पेड़ था। तो यहाँ हम लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। अब बोधमूलक प्रश्न शुरू होता है, यानी कि 2 या 3 नंबर वाले प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है चारों भाई हुनरमंद होने के बावजूद काम धंधा क्यों नहीं कर पाते थे? तो उत्तर लिखिए चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे। वे अपनी झूठी शान और समाज में अपनी झूठी मान मर्यादा का दिखावा चाहते थे, अतः अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कोई काम धंधा नहीं करना चाहते थे। इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ख नंबर परिवार का गुजारा चलाने के लिए क्या करते थे? तो उत्तर में लिखिए इनके घर के बगीचे में एक सहजन का पेड़ था, उसमें लंबी लंबी हरी हरी फलियां लटक रही थी। शाम के समय एकांत में चारों भाइयों में से कोई एक भाई पेड़ पर चुपके से चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुंजरिन आती और सहजन खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उसी से परिवार का गुजारा चलता था। एकदम ऐसे ही आपको भी लिखना है। अगला प्रश्न देखिए मेहमान क्या तार गया? तो इसका उत्तर लिखिए मेहमान ने घर में 2 बार भोजन किया, उसके साथ केवल एक भाई खाने के लिए बैठता था, वह भी सधा हुआ था, इसलिए दोबारा परोसने के पहले ही मना कर देता। यह देखकर मेहमान तार गया कि लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं, खाने पीने की तकलीफ बढ़ रही है, इन्हें अपनी गरीबी तथा अभाव का चिंता नहीं है। एकदम करेक्ट आंसर है। वैसे ही आप भी लिख के याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला घ नंबर प्रश्न है मेहमान ने पेड़ को क्यों काट दिया? इसका उत्तर लिखिए मेहमान बरामदे में सो जाने का ढोंग रचा। बड़ा भाई टोकरी में सहजन लेकर कुंजरिन को कम पैसे में दिया। मेहमान सब कुछ देखकर समझ गया कि यह अच्छा प्रतिष्ठित खानदान झूठी और बनावटी इज्जत के कारण खाने पीने की तकलीफ सह रहा है। इस सहजन के पेड़ से ही अपना गुजारा कर रहा है। वह दूरदर्शी मेहमान उनकी काहिली दूर कर उन्हें कर्मठ बनाने की
नियत से पेड़ को काट डाला। अगला प्रश्न है, पेड़ काटने का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर लिखिए, जीविका के एकमात्र आधार पेड़ के कट जाने से बड़े भाई ने सोचा कि अब आगे गुजारा चलना मुश्किल है, इसलिए हमें अब कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। बड़े भाई ने धनी व्यक्ति के यहाँ नौकरी पकड़ ली। दूसरे भाई ने भी कहीं ना कहीं काम पर लग गए। एक साल में ही चारों भाई की दशा अच्छी हो गई। घर का कामकाज सुचारू रूप से चलने लगा। अब घर में किसी चीज़ की कमी ना रही। इस प्रकार पेड़ कटने के परिणाम स्वरूप उनकी किस्मत ऊंची उठ गई। अगला है, आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया, कहने से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर लिखिए, दूसरी दिवाली पर आकर मेहमान ने स्वीकार कर लिया कि सहीजन का पेड़ उसी ने काट कर गिरा दिया था। इस कठोर कर्म के पीछे उसके मन में अच्छी भावना थी। मेहमान का उचित सत्कार कर उसे विदा करते समय भाइयों ने भी कहा कि उन्होंने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, बल्कि हमारे आलस्य और दुर्भाग्य को काट कर फेंक दिया। इससे हमारी झूठी बनावटी इज्जत को छोड़कर परिश्रमी बनकर नौकरी करने लगे, हमारी आर्थिक दशा सुधर गई। तो यहाँ तक था हमारा प्रश्न उत्तर। अब हम लोग देखेंगे भाषा बोध। भाषा बोध में पहला है, प्रस्तुत पाठ से 5 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सब छांट कर लिखना है। तो देखिए हम लिखे हैं, यही आपको भी कॉपी में लिख लेना है। 5 संज्ञा देखिए क्या क्या पाठ में आया हुआ है। एक तो शहर आया हुआ है, दूसरा भाई की चर्चा है, तीसरा बगीचा की चर्चा है, चौथा सहीजन का चर्चा है और 5वां पेड़ की चर्चा है। संज्ञा, यही 5 संज्ञा है। और भी संज्ञा है, फिलहाल हम 5 ही लिखे हैं क्योंकि 5 ही लिखने बोला है। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो 5 सर्वनाम देखिए, उनके, उसे, यह, किसी, उसने, ये 5 सर्वनाम शब्द है। और विशेषण शब्द भी बोला है लिखने के लिए, तो विशेषण शब्द हो जाएगा 5, अच्छा, पुरानी, लंबे, हरे, खराब। उसके बाद भाषा बोध में है, विलोम शब्द लिखना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसका विलोम लिखना है। जैसे कि अच्छा का विलोम होगा बूढ़ा, शहर का हो जाएगा देहात या फिर गांव, गरीबी का अमीरी हो जाएगा विलोम यानी उल्टा, नीचे का उल्टा ऊपर, दोस्त का विलोम दुश्मन होगा। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 15 का सभी सवाल, क्वेश्चन आंसर और भाषा बोध खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर के साथ।